हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बिनवंशी। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोका कोला डीलरशिप के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कोका कोला का डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी और आपको कितने ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितनी होती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जितने भी बिजनेस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कोका कोला कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग कोका कोला कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, यह कोक का वो सबसे फेमस ब्रांड है। जहाँ भी कोक का नाम आता है वहाँ कोका कोला का होना तय होता है। और कोका कोला का ब्रांड आपको सभी कोल्ड ड्रिंक शॉप पे मिल जाएंगे। आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक शॉप पे जाएंगे वहाँ पर आपको कोका कोला का ब्रांड देखने को मिल ही जाता होगा। ये सभी देशों में इसके करीब 900 से भी ज़्यादा प्लांट हैं और हर प्लांट में करीब 2 लाख वर्कर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कंपनी कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है। और इस कंपनी का उद्देश्य यह है कि अपने कस्टमर तक यह सबसे अच्छे से अच्छे माल को सप्लाई करे। इसीलिए यह कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती है और लोगों को नए डीलरशिप दे रही है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी इंसान है, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कोका कोला का बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकता है। तो फ्रेंड चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप कोका कोला का डीलरशिप लेते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपके पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी और तो और आपको ऑफिस में भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और साथ ही आपको माल अपने ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको व्हीकल 1-2 चाहिए और 5 से 10 वर्कर भी होने चाहिए आपके पास तक। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल बात करें तो टोटल आपके पास 5 से 10 लाख रुपए रहेंगे तो आप आसानी से कोका कोला का डीलरशिप ले सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही इसके जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप कोई भी डीलरशिप लेते हैं तो आपको ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ती है। यहाँ पर कोका कोला को 1 से 1.5 लाख रुपए ब्रांड सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम आएगी, या फिर आप अगर रेंट पे लेते हैं या फिर आप ज़मीन को खरीदते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। और 2-3 व्हीकल होना चाहिए जिसमें कि आपको व्हीकल पे भी इन्वेस्टमेंट करने होंगे और वर्कर को मंथली पेमेंट देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप कोका कोला का डीलरशिप लेते हैं, इसके एजेंसी को खोलते हैं तो आपको कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ज़मीन आपके बिज़नेस पे डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा बिज़नेस खोलते हैं तो आपको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप छोटा बिज़नेस खोलते हैं तो आपको कम ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही आपको ऑफिस बनवाना होगा, गोदाम बनाना होगा और आपके पास व्हीकल जो होंगे उनके पार्किंग के लिए जगह देनी होगी। टोटल यहाँ पर आपके पास अगर 2000 से 4000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है तो आप आसानी से इसकी डीलरशिप लेकर अपनी एजेंसी को खोल सकते हैं। और फिर साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका लोकेशन बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। आप जहाँ भी इस एजेंसी को खोलेंगे उसके साइड से रोड होने चाहिए ताकि आपके माल जो है वो कंपनी से ट्रांसपोर्ट होकर आप तक आ सकें और आप अपने माल को मार्केट में उतार सकें। और साथ ही आपके सिटी या मार्केट लगता हुआ हो, क्योंकि इससे आपके जो बिज़नेस में मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर बात करें वर्कर की तो वर्कर फ्रेंड्स आपको 5 से 10 रखने हैं, क्योंकि जब आप डीलरशिप लेकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको गोदाम और ऑफिस में दोनों काम पड़ेंगे। गोदाम में आपके माल को रखने होंगे और ट्रांसपोर्ट जब आएगी गाड़ी आपको गाड़ी पे माल को लादने होंगे, उतारने होंगे। इसके लिए आपको वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको अकेले नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको 5 से 10 वर्कर रखने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप डीलरशिप लेते हैं कोका कोला की तो इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी आपको चाहिए। तो डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में आपका आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं और साथ ही आपको एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगेगा और साथ ही बैंक अकाउंट और पासबुक लगेगा आपका। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में, अगर आप लीज पे ज़मीन लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लीज एग्रीमेंट आपके पास होना जरूरी है और साथ ही एनओसी भी होना जरूरी है। अगर आप खुद के ज़मीन पे स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ज़मीन की कागजात होनी चाहिए विथ टाइटल एंड एड्रेस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट मार्जिन जो है आपके बिजनेस बेस पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस आपका अच्छा चलता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है। अगर बिजनेस थोड़ा आपका ठीक ठाक चलता है तो फिर भी आपको प्रॉफिट होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती। अब बात करते हैं कंपनी की तरफ से आपको कितनी प्रॉफिट मार्जिन दी जाती है। तो कंपनी की तरफ से आपको एक बॉक्स पे करीब 25 से 30% मार्जिन दे दी जाती है। तो अगर फ्रेंड्स आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाते ही इनको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ ईमेल, आप उनके कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों मिल जाएंगे। आप इनसे ईमेल करके या फिर फ़ोन करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप किसी और चीज़ की डीलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कोई एजेंसी खोलना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी बिजनेस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।